जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए उच्चतम न्यायालय के बारे में आज चर्चा करते हैं। न्यायपालिका के बारे में। उच्चतम न्यायालय क्या उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। न्यायपालिका के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं हम लोग क्या कि भारत में एकीकृत क्या एकल न्यायालय की व्यवस्था है। क्या एकल न्यायालय की व्यवस्था है। और वो एकल न्यायालय क्या होता है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो क्या भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है। क्या एकीकृत न्यायालय। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला नहीं सुलझता है तो क्या हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट से भी मामला नहीं सुलझता है तो सुप्रीम कोर्ट। यानी सारा को एक ही अधिकार है। क्या एक ही अधिकार है। और हमारा भारत का जो है न्यायपालिका, भारत का न्यायपालिका एकीकृत न्यायालय पर काम करता है। क्या एकीकृत न्यायालय पर काम करता है। और उसको में हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। क्या सबसे ऊपर जो हम लोग देखे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या एकीकृत न्यायालय है। एकीकृत न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे जब हम लोग क्या 73वां संविधान संशोधन, क्या 73वां संविधान संशोधन 1992-93 पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? कौन? सिंधवी समिति। कौन कहा था? सिंधवी समिति कहा था कि एक क्या ग्राम कचहरी होना चाहिए। क्या ग्राम कचहरी होना चाहिए। ग्राम स्तर पर न्यायपालिका होना चाहिए। पंचायत स्तर पर एक न्यायपालिका होना चाहिए। और पंचायत स्तर पर जो न्यायपालिका होता है, जो ग्राम कचहरी होता है, क्या जो ग्राम कचहरी होता था, उसका प्रधान कौन होता था? सरपंच। कौन? सरपंच। और सरपंच के सहायता देने के लिए कौन? पंच होता था। कौन? पंच। ये सारा हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग क्या 73वां संविधान संशोधन में सारा चीज पढ़ लिए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ना है? सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। आइए आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय का चर्चा भाग कौन में? भाग 5। कौन में? भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक। कितना तक? 147 तक। 147 से पहले या 147 से पहले हम लोग पढ़े थे 147 के बाद 148 में क्या पढ़े थे? कैग। कौन? 148 में कैग। तो आइए हम लोग 124 से 147 तक के कुछ अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 124 में कितना? अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा और 24 के 1, 2, 3 करके उसका पद का चर्चा, उसको कितना शपथ मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, हटाने का प्रक्रिया क्या है, 1, 2, 3, 4 कर करके है। आइए 124 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक गठन होगा। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसका गठन कैसे होगा वो सारा बिंदुओं पर चर्चा अनुच्छेद 124 में है। 125 में क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय, जो हाईकोर्ट के जितना वकील होंगे, अधिवक्ता होंगे, जज होंगे, उन सारा का वेतन भत्ता कितना होगा वो सारा बिंदुओं पर चर्चा अनुच्छेद 125 में है। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। क्या? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश वो होते हैं जो क्या मान चले कि सुप्रीम कोर्ट है। क्या सुप्रीम कोर्ट है और दूसरे हाईकोर्ट से न्यायाधीश को लिया जाता है। क्या हाईकोर्ट से न्यायाधीश को लिया जाता है कोरम पूरा करने के लिए। कोरम पूरा करने के लिए तो वो क्या तदर्थ न्यायाधीश कहलाते हैं। और तदर्थ न्यायाधीश का चर्चा अनुच्छेद 127 में है। उसके बाद क्या है 28 में 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जो
जो रिटायर हो गए हैं न्यायाधीश, उनको लाया जाता है। क्या? उनको लाया जाता है कोरम पूरा करने के लिए, सलाह के लिए। तो 128 में उनका चर्चा है सेवानिवृत्त न्यायाधीश का। उसके बाद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, उस बात पर चर्चा क्या अनुच्छेद 143 में है। हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो देखे थे, क्या देखे थे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बात नहीं है। इस बात को हम लोग देखे थे। वही यहाँ है कि 143 में राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आइए मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से। तो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है। क्या? नियुक्ति होता है। और नियुक्ति कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति नियुक्त कैसे करते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं नियुक्त, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, अन्य जज होते हैं, उन सब के सलाह पर एक मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश का वो नियुक्ति करते हैं और वो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों के सलाह पर करते हैं। उसके बाद शपथ भी मुख्य न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। किनके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। क्वेश्चन पूछता है तो सारा बिंदु को आप लोग ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, अगर पूरा समझ में ना आए तो फिर 2 बार देख लीजिएगा। और 2 बार देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोग से सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शपथ क्या? राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। किसके समक्ष? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ क्या नियुक्त जब किए राष्ट्रपति, तो शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। और कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष तक। क्या? हम लोग कहाँ देखे थे? हम लोग हाईकोर्ट में देखे थे। हाईकोर्ट में देखे थे क्या कि वो 62 वर्ष तक था। क्या? 62 वर्ष तक। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक है। कहाँ तक? 65 वर्ष उम्र तक। और न्यूनतम उम्र का चर्चा नहीं है। क्या? न्यूनतम उम्र का चर्चा नहीं है, क्योंकि न्यूनतम उम्र का चर्चा कहाँ से रहेगा? क्योंकि वो खुद एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो वहां जाइए तो अपने न्यूनतम उम्र पूरा हो ही जाना है। तो न्यूनतम उम्र का चर्चा नहीं है। अधिकतम उम्र 65 वर्ष रखा गया है। उसके बाद त्याग पत्र, देखिए नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति के समक्ष। क्या? त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हटाने की प्रक्रिया जो है वो जो है कदाचार। क्या? कदाचार करते पकड़ाए गए हैं या असमर्थ है आप, मुख्य न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को चलाने में आप असमर्थ हैं, तो इस स्थिति में संसद द्वारा कहा जाता महाभियोग जैसी प्रक्रिया को, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा क्या मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और वो कहा जाता है सिर्फ क्या महाभियोग जैसा प्रक्रिया कहा जाता है, मगर महाभियोग आप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि महाभियोग नहीं कर सकते। महाभियोग राष्ट्रपति को लगता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है लेकिन महाभियोग नहीं होते हैं। उस प्रक्रिया द्वारा क्या मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। हटाया असमर्थता या कदाचार के आधार पर उनको हटाया जाता है। उनका योग्यता क्या होना चाहिए? तो योग्यता देखिए, वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले तो कोई पद धारण करना है तो भारत का नागरिक हो। उसके बाद क्या कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश यानी जज के रूप में 5 वर्ष तक काम किए हो। कितना वर्ष तक? 5 वर्ष तक वो जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट में काम किए हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज या यानी दोनों में से कोई एगो
उसके बाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक रहे हो। चाहे तो न्यायाधीश आप रहिए 5 वर्ष तक, और नहीं तो आप अधिवक्ता हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक रहे हैं, तभी आपको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के। या फिर राष्ट्रपति के नजर में, किनके नजर में? राष्ट्रपति के नजर में एक विधि का यानी विधिवेता यानी विधि का ज्ञाता होना चाहिए। क्या? विधि का ज्ञाता। यानी राष्ट्रपति जब जान रहे हैं इन्हें वो पूरा विधि का ज्ञाता है, यानी विधिवेता होना चाहिए राष्ट्रपति के नजर में, तो आप मुख्य न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि वेतन पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि वेतन कितना मिलता है। पावर तो बहुत ज्यादा है, तो वेतन कितना मिलता है? तो जो वेतन है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। कितना? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख। कितना? 2,50,000। न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000। उसके बाद पेंशन कितना मिलता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है, उनको वेतन जो है, पेंशन जो है, जो अंतिम माह में पैसा मिला था उनको, जो कार्य पर यानी पद पर रहते हुए जो अंतिम माह में उनको वेतन मिला था, वो वेतन का 50%। कितना? 50% उनको पेंशन मिलता है। जितना वेतन मिल रहा था तो उसका 50%। अगर मान के चलिए कि 2,80,000 उनको लास्ट वेतन था, लास्ट मंथली उठाए थे कितना? 2,80,000। तो उनको पेंशन मिलेगा। क्या? पेंशन मिलेगा 1,40,000 रुपया पर मासिक। क्या? पर मासिक उनको पेंशन मिलेगा। उसके बाद उनका कार्य एवं शक्ति क्या क्या है? तो कार्य एवं शक्ति जो हम लोग हाई कोर्ट में पढ़े थे, लगभग वो सारा शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के है। इनको से थोड़ा कम शक्ति हाई कोर्ट के रहता है। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। क्या? अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग क्या वहां भी देखे थे, हाईकोर्ट में देखे थे क्या कि वो 5 प्रकार के रीट जारी करता है, मगर यहाँ अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कितना? 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, जो हम लोग रीट पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर रीट नहीं पढ़े हैं पिछला वीडियो में तो जाकर के पढ़ लीजिए, वहां से 5 प्रकार के रीट के बारे में आप लोग को बढ़िया से जानकारी हो जाएगा। बंदी परिष्करण, उत्प्रेषण, परमादेश, से सारा 5 प्रकार के रीट के बारे में जानकारी वहां उस वीडियो में मिल जाएगा। जाकर के देखिए, पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको चेक कीजिए और वहां से आप रीट को पढ़ जाइए। उसके बाद क्या है? अभिलेख न्यायालय के शक्ति भी अभिलेख न्यायालय के शक्ति भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है, यानी उच्चतम न्यायालय के पास है। अभिलेख न्यायालय का चर्चा अनुच्छेद 129 के तहत जो उच्चतम न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय बना सकता है। उसके बाद क्या है? अपीलीय न्यायालय। ये इसको अपीलीय न्यायालय के भी शक्ति है। क्या? अपीलीय न्यायालय के। हाई कोर्ट में अगर नहीं सुलझा मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी अपील आप कर सकते हैं। अपीलीय न्यायालय की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके बाद क्या कि सलाहकारी अधिकार। क्या? सलाहकारी अधिकार अनुच्छेद 143 में हम लोग पढ़े कि सलाहकारी अधिकार भी राष्ट्रपति को है, कि राष्ट्रपति को देता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सलाह देता है राष्ट्रपति को, और उसका चर्चा अनुच्छेद 143 में, यानी सलाहकार का भी अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके बाद न्यायिक पूर्णावलोकन। क्या? वो अपना न्याय का पूर्णावलोकन भी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या है? संविधान का व्याख्याता। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संविधान का व्याख्याता कहा गया है, यानी पूरा जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो पूरा संविधान के बढ़िया ढंग से, ठीक ढंग से समझते रहते हैं। क्या? उसके बाद ही ना पूरा नियम कानून सब जानेंगे। तो क्या? संविधान का व्याख्याता या संविधान का संरक्षक भी इसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को पूरी बढ़िया ढंग से वीडियो में ही याद हो जाए। भारत में क्या है? एकीकृत न्यायालय। क्या? एकीकृत न्यायालय। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 3 बिंदुओं पर चर्चा है। उसके बाद जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको में क्या था? उसको में था कि एक सिंघवी समिति थे,
वो बोले थे क्या कि ग्राम स्तर पर पंचायत न्यायालय की व्यवस्था होना चाहिए। तो पंचायत न्यायालय प्रत्येक पंचायत में होता है, और वहाँ पंचायत जो न्यायालय है उसका हेड होता है कौन? सरपंच। सरपंच को सहायता देने के लिए पंच होते हैं। आइए आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का चर्चा भाग कितना में है? भाग 5, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। 124 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन। 125 में क्या है? वेतन एवं भाता जो भी अधिकारी है उनका। उसके बाद 127 में क्या है कि तदर्थ न्यायालय, क्या तदर्थ न्यायाधीश को बुला सकते हैं कॉलम पूरा करने के लिए। उसके बाद 128 में क्या है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी। उसके बाद 143 में क्या है कि मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे सलाह ले सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किनको देते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति को। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना? 5 साल का। उनका हटाने का प्रक्रिया क्या होना चाहिए कि देखिए, अगर कदाचार करते पकड़ा गए या आप सुप्रीम कोर्ट को चलाने में असमर्थ हैं तो उस आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा करके संसद द्वारा हटाया जा सकता है, मगर महाभियोग उसको नहीं कहा जाता है। क्या? महाभियोग नहीं कहा जाता है। योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता में वो भारत का नागरिक हो, हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक, क्या हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर रहे होंगे यानी रह चुके होंगे। उसके बाद या अगर 5 वर्ष तक है रहते तो ठीक है, लेकिन 10 वर्ष तक वकालत किए हो, क्या हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किए हो तो आप मुख्य न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। नहीं तो फिर क्या? राष्ट्रपति के में विधिवेता, संविधान की व्याख्याता, यानी संविधान उनको पूरा याद होना चाहिए, विधिवेता होना चाहिए, पूरा व्याख्याता होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में, तो आप मुख्य न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। उनका पेंशन कितना होगा? जो लास्ट महीना में उनको वेतन मिला था, वेतन 50% उनका पेंशन होता है। अभी वर्तमान में वेतन कितना है? मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का कितना? 2.5 लाख। उसके बाद क्या? कार्य एवं शक्ति, देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वो 5 प्रकार के रिट हम लोग पिछले हो चुके हैं। उसके बाद अभिलेख न्यायालय का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, अनुच्छेद 129 का। उसके बाद अपील न्यायालय का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, जो अपील करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं था, हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से मामला नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो अपीलीय न्यायालय का था। अपीलीय न्यायालय का शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को है। उसके बाद सलाहकारी अधिकार, यानी राष्ट्रपति को देखते हैं हम लोग की सलाह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और वो कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सलाह मान सकते हैं, मगर सलाह लेते हैं, तो यानी सलाहकारी अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है। उसके बाद क्या? संविधान के व्याख्याता, क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्याता या संरक्षक, यानी हमारा संविधान को बचा सकता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो नेता तो बर्बाद कर ही देगा। क्या? संविधान की व्याख्याता के रूप में सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। संरक्षक यानी उसका देखभाल करने वाला, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जाना जाता है। और अभी वर्तमान में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, क्या 33 अन्य न्यायाधीश, इसको याद रखना है। कभी वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल को पढ़ाने में सपोर्ट करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक शेयर कीजिए, ताकि सारे व्यक्तियों को, सारे विद्यार्थियों को इससे फायदा हो सके। उम्मीद करते हैं सारा क्वालिटी अब लगभग हम लोग को खत्म होने के कगार पर है, तो एक आध वीडियो और आएगा। धन्यवाद।